नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में सरकारी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। भ्रष्टाचार की दीवार। प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज सीट से विधायक आर.के. वर्मा निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की गुणवत्ता में अनियमितता के आरोप पर जांच के लिए पहुंचे थे। सपा विधायक आर.के. वर्मा जब हॉस्टल और रेजिडेंशियल परिसर की निर्माणाधीन दीवार पर चलने लगे तो ईंटें उखड़ने लगीं। निर्मित दीवार को हाथ से धकेलने पर दीवार गिर गई। विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह तैयार की जा रही है। इस मामले में डीएम से शिकायत के बाद पहुंची कार्यदायी संस्था आरईएस की टीम ने जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। इस प्रोजेक्ट की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही। भ्रष्टाचार का क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गौर से देखिए, कोई बाहुबली फिल्म का सेट नहीं है, ये असली तस्वीर है और दीवार को गिराते हैं ये रानीगंज के सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के शिवसद में जंगलों के बीच बन रहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज निरीक्षण को पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने अपने हाथों से भ्रष्टाचार की दीवार गिरा दी। आराम से पूरा बालू है, बालू दबा दो एकदम। ये नदी वाली बालू तो यही बालू जो है, ये 4 मंजिला बनना है। निरीक्षण के दौरान विधायक नींव पर चलने लगे तो ईंट उखड़ने लगी। इसके बाद विधायक ने एक हाथ से खड़ी दीवार को धक्का दिया तो दीवार भर कर गिर गई। विधायक ने निर्माण की हालत देख बोले, विधायक कहने लगे ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ के लिए कब्रगाह बन रहा है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शिवसद का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। मैं इधर से जा रहा था, बाबा बेलखरनाथ धाम में सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें शामिल होने जा रहा था। तो मुझे क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी कि गुणवत्ता बहुत ख़राब है, एक बार आप देख लीजिए। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, आज कार्यक्रम में जाने दीजिए। तो लोगों ने जिद किया, नहीं चलिए आज देख लीजिए। सभी ये ग्रामवासी साथ मेरे चल करके पैदल वहीं से आए। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैं इन दीवारों पर चलने लगा तो इसकी ईंट फिसल करके गिरने लगी। तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी ख़राब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है। या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था। और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। और मैंने जो है जब अवगत कराया तो आरईएस विभाग के सहायक अभियंता और अवर अभियंता आए, इसकी सैंपलिंग करवाए। यहाँ के मटेरियल की सैंपलिंग करवा करके इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब को भेजा जा रहा है। जिले में योजनागत लूट मची हुई है। किस हद तक लूट चल रही है, इसका खुलासा तब हुआ जब रानीगंज विधायक सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा अचानक इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण स्थल पर समर्थकों के साथ पहुंच गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में पीली ईंटों के साथ ही सीमेंट व बालू भी घटिया किस्म की नजर आई। तो विधायक के लात से धकेलने पर ईंट उखड़ने लगी। आगे बढ़कर विधायक ने ऊंची खड़ी दीवार को एक हाथ से धक्का देकर गिरा दिया। नाराज विधायक ने जिलाधिकारी को फोन कर स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद ग्रामीण अभिनियंत्रण सेवा के इंजीनियर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे और विधायक के सामने सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिया। 2019 से इंजीनियरिंग कॉलेज बनना शुरू हो गया है
आपको बता दें ये इंजीनियरिंग कॉलेज सपा रिज्यूम में पास हुआ था, लेकिन इसका शिलान्यास पूर्व विधायक धीरज ओझा जी ने किया था और 2019 से इसका कार्य चल रहा है। और आपको बता दें कल ही यहाँ जो विधायक हैं, जो यहाँ आर के वर्मा विधायक हैं रानीगंज विधानसभा के, वो आए थे यहाँ जांच करने, औचक निरीक्षण करने। आपको दिखाएं किस तरह से उन्होंने हाथ रखा है, धक्का दिया है। धक्का देने के बाद ये सारी दीवारें गिर गई हैं। इसकी जोड़ाई पे बड़ा संदेह उठा है। एक सवाल उठता है कि जब इस तरह की बिल्डिंगें बनेंगी तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, ये कब्रगाह बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की गुणवत्ता से ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और इसका क्या है पूरा जो है इसमें जो भी सिस्टम है उस किस तरह से है, ये सीमेंट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बालू क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अहमद है, मैं यहाँ का प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ। और कल विधायक जी आए हुए थे अपने पूरा लश्कर के साथ में हमारे साइड पे, और आने के बाद कम से कम 50-60 लोग थे हमारे साइड पे आए हुए थे। और टाइप 4 एक बिल्डिंग है जिसपे G+2 है वो। और आने के बाद उसमें क्या है कि 0 लेवल से 1500 हाइट तक वो प्लेंथ लेवल की वो चुनाई पे हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। और उस पर जो प्लेंथ बीम है, उस पर प्लेंथ प्रोडक्शन है, प्लेंथ बीम है, जो कि अभी वो डला नहीं है और चुनाई हुई थी। और टॉप लेवल का रद्दे पर बेंड है, बेंड नहीं डला का, इसकी वजह से एक पहला रद्दा जो टॉप वाला है वो खड़ रहता है। नहीं, जैसे 8 इंची की दीवार थी, करीब 8 फुट ऊपर दीवारें उठ चुकी थी और एक दिन पहले की जोड़ाई थी, उसके बाद भी हाँ धक्का देने पर गिर गया। ये कहीं ना कहीं तो अनियमितता देखी गई है, कहीं ना कहीं सीमेंट और बालू की इसमें कमी देखी गई है, तभी तो गिर गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमेंट बालू की रेशियो सेम सही है, बिल्कुल सही है। और एक 6 का मसाला बन रहा, और एक दिन की पहले की चुनाई थी और दूसरे दिन लगा हुआ था वहाँ पे लेबर मिस्त्री। अगर वीडियो देखा जाए सही से तो उसमें लेबर मिस्त्री भी लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और एक दिन की दीवार है वो पाया है जिसपे कोई लोड नहीं है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, उस पर बीम आएंगे उसके ऊपर। और वो फ्री रेडिकल अभी है, कोई सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी कोई भी रेशियो लगाएंगे, अगर धक्का मारेंगे तो गिर जाएगा जब तक उस पर लोड ना पड़े। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो जांच का विषय है। जांच समिति गठित कर दी गई है, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कहां तक सच्चाई है और कितना अनियमितता है और कितना गुणवत्तापूर्वक काम किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल है कि आखिर कॉलेज के निर्माण के नाम पर घटिया सामग्री कर भ्रष्टाचार क्यों? जिम्मेदार अधिकारियों ने काम के दौरान जांच क्यों नहीं की? शासन की मंशा पर अधिकारी पलीता क्यों लगा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज। अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले आपको सीधे ले चलते जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं। कृषि क्षेत्र की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रदेश के अंदर मौजूद है और जैसे यहाँ पर अभी डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा, देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है। और इस फील्ड की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, क्योंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर यहां पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर RV सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इंप्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट का एक जोन भी बन गया है, एक हब बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम लोगों ने 2018 में, आज से लगभग 4 साल पहले, उत्तर प्रदेश से
नई नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने पर उस समय हमारे लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रदेश के एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं भी थी और उसके मन में बहुत उत्साह इस रूप में नहीं था, क्योंकि 15-20 वर्षों तक जिस प्रकार की कार्य पद्धति और शासन पद्धति उन्होंने देखा था, तो उसे लगता था कि हां कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो निराशा का भाव था, ये हम सबको भी कभी कभी बहुत चिंतित करता था। हम लोग भी कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। मेरे मन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में भी होता था कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैं भी दुनिया के कोई भी एम्बेसडर आता था या कोई भी हाई कमिश्नर आता था, उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या है आपका, किस सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश अगर प्रकृति और परमात्मा की कृपा का विशेष प्रदेश है तो कुछ कारण तो होगा। एमएसएमई का हमारे पास सबसे बड़ा क्लस्टर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वे भी बंदी के कगार पर था और ये मान लिया गया था कि आज की स्थिति में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि हमारे पास जो परंपरागत उद्यम है, अगर हम इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित कर लें तो हो सकता है इसमें कुछ संभावना बदले दिखे। और आपने देखा होगा कि हमने उस समय इसकी मैपिंग करवाई। 75 में से 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए हम लोगों ने फिर एक नए प्रोडक्ट की व्यवस्था बनाई और उसमें बहुत सारे तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 75 जनपद के लिए एक प्रोडक्ट जो हुआ तो हमने उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज आप देख रहे होंगे कि इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की। वर्तमान में 1,56,000 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, वह हम लोग यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी 3 दिन पहले मुरादाबाद गया था। 2017 तक मुरादाबाद में निराशा थी, हताशा थी, लोगों के मन में आशंकाएं थी, लोग कुंठित थे, क्योंकि मुरादाबाद हम बचपन से सुनते थे कि मुरादाबाद में पीतल के आइटम, ब्रॉस आइटम के लिए मुरादाबाद जाना जाता था, लेकिन न उनको समय पे तकनीक दी गई, न उनके लिए उस प्रकार के मंच ही दिए गए थे, न ही उनके लिए कोई मार्केट थी। और वे अपने स्तर पर कोयला से, केरोसिन से या डीजल से अगर कुछ अपनी प्रोसेसिंग के कार्य को या फिर अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भी थे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से उन्हें परेशान करता था और उनके उद्यम को बंद कर देता था। प्रोडक्ट के साथ जोड़ा, उन्हें तकनीक दी, पीएनजी की व्यवस्था कराई, सीएनजी की व्यवस्था करवाई, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मकड़ जाल से उन्हें दूर करके एक सुविधा दी। अभी मैं परसों गया था और मैंने उन उद्यमियों के साथ मेरा संवाद था। 9,500 करोड़ रुपए का वहां का अकेले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट है वर्तमान में, और केवल इस क्षेत्र का। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 9 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित 4 और सरकार के द्वारा अनुदानित 1 कृषि विश्वविद्यालय भी है। केंद्र
और अब बात करेंगे अपने कार्यक्रम की खबर प्रतापगढ़ से। आपको बता रहे हैं जो प्रतापगढ़ में जो घटना सामने आई है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है, जहां पर विधायक पहुंचे थे। गांव वालों ने उनको खबर दी थी कि जो निर्माण कार्य हो रहा है बहुत घटिया मटेरियल यूज हो रहा है। जब वो पहुंचे तो उन्होंने जरा सा धक्का दिया, जैसा आपने देखा दीवार पूरी गिर गई है। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता महफूज हसन बने हुए हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इस पूरे निर्माण कार्य के, इरशाद अहमद, वो भी इस समय बने हुए हमारे साथ। महफूज के पास आएंगे। महफूज, गांव वालों की शिकायत पर विधायक पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के, खुद अपने मन से नहीं पहुंचे थे जैसा लोगों का कहना है। प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक था। एक दिन पहले की अगर चुनाई है, एक दिन पहले की चुनाई अचानक से नहीं गिर जाती है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका था। क्या कुछ कहना है प्रोजेक्ट मैनेजर का? जी, आपको बताएं, जिस तरह से 24 घंटा बीत जाने के बाद उनके हाथ लगने से ही दीवार गिर गई, ये तो अपने में बड़ा सवाल है। और ये मटेरियल, सीधे सीधे ये मटेरियल पे सवाल खड़ा करता है कि मटेरियल कहीं ना कहीं खराब रहा होगा, उसकी अनियमितता गलत रही होगी, तभी वो गिर गई। फिलहाल हम पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। मैनेजर साहब, जिस तरह से दीवार 24 घंटे में तो पूरी तरह से दीवार पक्की हो जानी चाहिए, और दीवार जिस तरह से गिर गई, इसमें आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं इरशाद अहमद बोल रहा हूँ। ऐसा है, कल जो है 3 बजे के आसपास पूरे लश्कर के साथ जो विधायक जी और 40-50 लोग आए हुए थे साइड पे, और सारे लोग जो है अभी 2 दिन से चुनाई चल रही है। टाइप 4 एक ब्लॉक है जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, और उसमें छोटे छोटे 9 इंची के और 460 के पाए हैं, जो 7 फुट उठने के बाद उस पर लिंटर रखा जाए, और उस पर कोई भी लोड नहीं है। और जब अभी 2 दिन की चिनाई हुई है, कम से कम क्यूरिंग होती है 14 दिन के बाद स्ट्रेंथ गेन करती है। 2 दिन में कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं करती है। और जब लश्कर आए उनके साथ में सारे लोग, कोई इस दीवार पे कुछ दीवार पर लात पैर हाथ मार मार के गिराया जा रहा है किस तरह से, वो तो देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगने जी, जहां आप लात पैर की बात कर रहे हैं, वहां पे सीधे सीधे सिर्फ विधायक जी ने ऐसे हाथ से ठेला ही था, हाथ से धक्का दिया था और दीवार गिर गई थी। आप लात पैर की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ उन्होंने हाथ से धक्का दिया था और दीवार गिर गई थी। इससे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मीडिया के आने से पहले जो है सारी दीवारों पे हाथ मार के देखा गया था कि कौन सी दीवारें हिल रही है, क्योंकि पाया है 2 दिन से चुनाई हो रही है, तो अभी तो गेन करेगा ही नहीं जब तक उस पर कोई लोड बेयरिंग का जो उसमें बेंड, जब तक बेंड नहीं डलेगा वो हवा में है बिल्कुल। अभी कम से कम 14 दिन क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद स्ट्रेंथ आएगी। फिर उसके बाद मैंने तो इसीलिए सब जो भी है ब्रिक्स हैं और जितने भी रॉ मटेरियल है सारे सैंपल के लिए हमने कल भेज दिया है, और आज भी भेज रहे हैं। आगे मैं इसके लिए महफूज, ये पूछिए, जो पिलर का इस्तेमाल होता है जब आप बिल्डिंग को खड़ी करते हैं, तो पिलर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है क्या? जो पिलर, जैसे बिल्डिंग बनती है तो उसमें पिलर लगाए जाते हैं, तो क्या इस बिल्डिंगों में आप पिलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है कि ये टाइप 4 वाली जो बिल्डिंग हमारे पास में है, ये G+2 की बिल्डिंग है, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ये फिलिंग वाला एरिया नहीं था, ये यहाँ पे मिट्टी जो है टील थी और इसमें खुदाई किया गया था, और ये पूरी मिट्टी जो है सैंडली सॉइल, इसके वजह से यहाँ पे कोई मतलब ऐसा भूकंपी रोधक देखते हुए डिजाइन किया गया था, और ड्राइंग स्टडी करते हुए। और मैंने सीडीएस के अधिकारी से भी बात किया था कि इसमें कॉलम नहीं है, तो बोले कोई नहीं। महफूज, क्या पिलर ना बनाने की जो वजह है, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए पिलर नहीं बनाया जा रहा है? जब आप लोगों को अपना घर बनाना होता है, वहां पिलर आप बनाते हैं, तो यहाँ छात्र काफी संख्या में पढ़ाई के लिए पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो ऐसा डिजाइन क्यों फाइनल किया गया? जहाँ पिलर के बिना ही बिल्डिंग खड़ी कर देंगे आप लोग? बिना पिलर के ही बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अगर पिलर बनाया जाएगा तब बिल्डिंग मजबूत होगी, उसमें रहेगा। आप बिना पिलर का बिल्डिंग बना रहे हैं, बालूदार जमीन है यहाँ पर, अगर जमीन धंस गई, बिल्डिंगें गिर गई, छात्रों की जान चली जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्या ज्यादा खर्च आते हैं इसलिए आप बिना पिलर की बिल्डिंग बना रहे थे? देखिए, ये मेरा जो है बताना संभव नहीं है, ये तो डिजाइनिंग है, और मैं जितना जानता हूँ ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है और सैंडली सोयल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या है, फोर्स लगता है, कोहेसिव एडेसिव, जैसे ही कुछ पानी पड़ता है ये मास कंक्रीट की तरह बांध बना लेता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और मैंने बात किया था, और ये बिल्कुल जो है 0 लेवल से और 5 फीट नीचे जाके और उसकी जो खसले छोड़ते हैं उस तरह छोड़ते हुए डिजाइनिंग की गई हुई है।
बिल्कुल उसकी प्रॉपर जैसे देखा जा रहा है कि ईंट भी जो जोड़ी जा रही है, आप देख लीजिए जितनी भी ईंटें लगी, कैमरामैन से कहेंगे घुमा के दिखाएं, जितनी भी ईंटें लगी हैं, सामने भी ईंटें लगी हैं, सारी ईंटें पीली ईंटें लगी हैं, जो सिर्फ खड़िंजे बिछाने के काम आती है। कहीं नालियां बनती हैं तो उसमें प्रयोग किया जाता है। आप इस ईंटों को बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब, इससे क्या दिखाना चाहते हैं? कितना मतलब भ्रष्टाचार होगा इसमें? कितना पैसा बचा के आप क्या करना चाहते हैं इसमें? नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, और कोई भी आदमी भ्रष्टाचार क्यों करेगा? सरकार अच्छा काम करा रही है और हम लोग भी अच्छे काम कराने के लिए। पीले ईंट क्यों लगाई जा रही है? पीले ईंटें इसलिए नहीं है, अभी बरसात की टाइम आ रहा था और मैंने जो है स्टॉक कराया था, और मेरे पास जगह नहीं थे, और मुझे रोड का भी काम कराने थे, तो मैंने सारे जो है ड्यूटियों में लेबर रहने के लिए लेबर अपेंट बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी सी जो है वहाँ पे पीली ईंटें मंगवाए थे। नहीं, आपके पास 20 एकड़ के आसपास जमीन है, ये जो जमीनें हैं ये एकड़ में जमीनें हैं, तो जहाँ जुड़ाई हो रही है वहीं आपके पीले ईंटें रखे गए हैं। और अगर आपको रोड इसके अलावा महफूज जो जानकारी है, जो नींव है, जहां नींव को बहुत मजबूत बनाया जाता है, किसी भी इमारत में नींव की बहुत भूमिका होती है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। नींव को लेकर जानकारी कि नींव में पैर मारने से नींव के ईंटें उखड़ने लगे थे। ये वीडियो तो सिर्फ एक दीवार का छोटी सी क्लिप है। इसके अलावा जब विधायक जी पहुंचे थे तो नींव में जो पैर मारा तो वहां की ईंटें उखड़ने लगी। तो हर तरफ भ्रष्टाचार है, सीमेंट का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है, पीले ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी लागत बहुत कम होती है, और बिल जो है आप बड़ा बड़ा दिखा देते हैं। करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लागत कम नहीं, बिल्कुल रेशियो सेम रखा। लाल ईंटें पीले ईंटों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल पूछिए। हम प्लेंथ लेवल पे आते हैं तो उस पे ग्रिड बीम डाला जाता है, वो अभी डाला नहीं है। सब बात ठीक है, लाल और पीले ईंट का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ अव्वल ईंटा चाहिए, एक नंबर का ईंटा लगना चाहिए। सरकारी आवास बन रहा है यहाँ, पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद बच्चों के लिए आवास बन रहा है, तो बढ़िया ईंट, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया रेत की। इसके पहले भी के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि किस तरह से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर ये मिट्टी को एक ट्रैक्टर रेते में सबमिट किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था। प्रमुखता से खबर चलाई थी, काफी वायरल भी हुआ था, उसकी जांच भी हुई थी। आज फिर वही ढाक के 5 दिन, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो पिछली बार जो हुआ था उसमें तो लोग, जो लोकल लोग हैं वो उसमें मिले हुए थे और पहले से प्लानिंग जो किए थे। बाकी ऐसा हमने, आप अभी आए होंगे और आप देखे होंगे साइड पे मैंने 15 गाड़ियां जो है मंगा के स्टॉक में रखा हुआ है। रो मटेरियल का कोर सैंड है और फाइन सैंड है, एग्रीगेट भी है 20 mm। आप जिस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, इस कंपनी का क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है अमरंटोस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये नोएडा की कंपनी। आप जिस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है, क्या उनको जानकारी है कि यहाँ इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ इस तरह से अनियमितता हो रही है कि दीवार बन रही है, गिर जा रही है, ने इस तरह से कमजोर बन रही है, ईंटें पीले लग रहे हैं, क्या उनको सब चीज की जानकारी है? नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर विधायक जी को अगर ये चीज है कि नहीं जी कोई चीज गलत है तो हमको इन्फॉर्म करिए, फिर हम उसको, मेरा काम ही है सही कराना, मैं सही कराऊंगा और मैं बताऊंगा उनको कि भाई ये चीज की वजह से मैंने यहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ था। अगर कहेंगे हटाने के लिए तो हटा दिया जाएगा वहां से। महफूज उनसे पूछिए, कहेंगे हटाने के लिए तो हटा दिया जाएगा। अगर गांव वाले को शिकायत कर रहे थे, विधायक जी को कोई शौक नहीं था ना कि वहां पहुंचकर जाते, धक्का देते, दीवार गिरती, अपने मन से नहीं पहुंचे थे। गांव वालों ने शिकायत की थी, तो गांव वालों ने अगर शिकायत की थी, कुछ जानकारी मिली होगी ना कि यहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है बहुत घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी निर्माण कार्य है, कोई देखने वाला नहीं है, बंदरबाट हो रही है। जैसे विधायक जी आपके यहाँ पर आए थे, औचक निरीक्षण किया, तो खुद तो आए नहीं, उनको ग्रामीणों ने शिकायत की, उसके बाद वो आए। और ये शिकायत आज नहीं, पहली बार नहीं, काफी दिनों से चल रही होगी। विधायक जी तब आए और इस तरह से आप कह रहे हैं अगर वो शिकायत करते हैं तो हम हटा लेंगे, इस तरह का जो भी सामान खराब है हम हटा लेंगे। तो आप यहाँ काम करवा रहे हैं, सरकारी काम है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं, बच्चों का भविष्य इसमें उज्जवल होना है। अगर आपकी एक लापरवाही से बच्चों का भविष्य गर्ग में चला जाएगा, यदि कल को कोई घटना होती है, ये बड़ी बड़ी इमारतें आप बना रहे हैं, मान लीजिए 2 साल 5 साल में गिर जाती है, स्कूल टाइम होता है, बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच की घटना हो जाती है, मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग गिर गई, उसमें बच्चों के साथ कैजुअलिटी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्यों होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार क्यों होगा? मटेरियल हम जो लगा रहे हैं बिल्कुल जो अपने मानक है उसके हिसाब से लगा रहे हैं। जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से क्या आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? नहीं, वो तो अब इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह से काम हो रहा है इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार को ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इस पे हम आगे कुछ नहीं। तो
महफूज, जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो तो साफ यही कहेंगे ना कि अपने आप को बचाने के लिए जो उनके पास जवाब होंगे वही देंगे, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। अब जो सैंपल जांच के लिए गए हैं, कितना वक्त लगेगा और जिला अधिकारी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? महफूज जी, आपको बता दें, जांच की बात की जाए तो यहाँ पर उच्च अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक सभी अधिकारी कहीं न कहीं से मिले हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जेसीबी खड़ी हुई है, वहां बालू भी खड़ी है, वो भी कहीं न कहीं लोड होके कहीं न कहीं उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर विधायक जी ने भी दिखाया, करके दिखाया, उन्होंने धकेल के दिखाया किस तरह से गिर गए। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, पीली ईंट साफ साफ दिख रही है। अगर आप विजुअल में देखे होंगे तो साफ साफ कैमरामैन ने एक ईंट को उठा के एक ईंट से छोड़ा था तो ईंट तुरंत जगह पे ही टूट गई और चकनाचूर हो गई। टूटे ही नहीं, कई हिस्सों में चकनाचूर हो गई। तो ये अपने में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं यहाँ के, उन्होंने एक सवाल और प्रोजेक्ट मैनेजर से ये पूछिए कि कोई अगर निर्माण कार्य होता है, कोई ठेका लेता है सरकारी, तो जब निर्माण कार्य करता सरकार की तरफ से कई अधिकारी इंजीनियर वहां पहुंचते हैं उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ नहीं है जो सरकारी विभाग के अधिकारी इंजीनियर हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं? जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे ये सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग पे काम किया जा रहा है, तो इससे संबंधित अधिकारी यहाँ जेई होंगे, यहाँ पर जो इस संबंध में जो अधिकारी होंगे, क्या वो मौके पे आते हैं, जांच करते हैं, जांच करके जाते हैं या नहीं? बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सीएमडीएस के अधिकारी आते हैं, जेई साहब भी आते हैं, उनको सभी हम जांच करते हैं। और आगे भी जो है, मैंने कल भी भेजा था और आज भी जो गाड़ी आई है अभी 2 दिन पहले टेस्ट रिपोर्ट के लिए मैं भेज दिया हूँ। क्या नाम है जी साहब को, किस विभाग का है? वो सीएमडीएस का अधिकारी है, डीके सर, दिनेश कुमार है। तो आप वो आते हैं, जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो सैंपल वगैरह होता है उसको लेके जाते हैं। अभी तक उनकी जानकारी में किसी तरह का जांच करने जो आ रहे हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं इस तरफ, कहीं ना कहीं कुछ घालमेल जरूर है। आप बने रहिए। एक कॉलर जुड़ गए गाजियाबाद से हमारे साथ, गाजियाबाद से एक कॉलर जुड़ गए, संजय कुमार जी। संजय जी, अपनी राय दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। जो ये सामने पिक्चर आ रही है, ये मूलतः एक अस्थायी कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसकी पिक्चर है। ये सपा के एमएलए इसका फालतू में बवाल मचाए हुए हैं। ये बिल्डिंग की पिक्चर नहीं है, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं थोड़े समय के लिए। ये उसी की पिक्चर है। ये ये एमएलए महोदय को कमीशन नहीं पहुंचा होगा तो उन्होंने इसका तिल का तार बना दिया है। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो जारी हुआ है, कहा जा रहा है घटिया निर्माण जो है, घटिया मटेरियल का निर्माण हो रहा है और उसको लेकर सैंपल ही भेजे गए हैं और डीएम का कहना है कि हम आगे और जांच करेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी करेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के राजकीय इंजीनियर कॉलेज के, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का, और जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो लो क्वालिटी का, जैसा कि वीडियो जारी हुआ है। गांव वालों ने शिकायत की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पहुंचते हैं और सिर्फ वो दीवार को हाथ लगाते दीवार भरभरा कर गिर जाती है। जब सवाल किया जाता है तो तमाम तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। हालांकि जो मटेरियल के सैंपल हैं वो जांच के लिए गए हैं। डीएम का कहना है जांच करके जो कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। जो ईंटों की सप्लाई हो रही है, पीले ईंटें लाल ईंटें यूज हो रहे हैं, तो क्या सरकारी निर्माण में इस तरह की मटेरियल का यूज करेंगे? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता महफूज बने हुए हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। महफूज, वापस आपके पास आएंगे। गांव वाले का जो वहां ग्रामीण लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनको कैसे जानकारी हुई कि यहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का है? जी आपको बता दें, जहां ग्रामीणों की बात की जाए तो गांव के बीचों बीच में ही ये इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। आते जाते अगल बगल से ग्रामीणों की निगाह पड़ती है कि आखिर में काम कैसे हो रहे हैं, वर्क कैसे हो रहे हैं, यहाँ मिट्टी पड़ रही है या यहाँ रेते आ रहे हैं, ईंटें कैसी आ रही हैं, गिट्टी कैसे आ रही है, बालू कैसे आ रही है, सब रोड से ही होके गुजरते हैं। तो ग्रामीणों को साफ साफ दिखता है कि मटेरियल क्या जा रहा है यहाँ पे और कार्य कैसे हो रहे हैं। तो उसी को लेके उनका तो कहना यह भी है कि हमने उच्च अधिकारी डीएम महोदय, एसडीएम महोदय, सीडीओ साहब को भी शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने डीएम साहब को, उसके बाद हमने विधायक जी को शिकायत की। तो विधायक जी को एक बार नहीं, उन्होंने कई बार शिकायत की है। उसके बाद इसका मतलब पहले से ये शिकायतें हो रही थी, डीएम से भी शिकायत की, डीएम ने ध्यान नहीं दिया, विधायक जी से भी कहा, उसके बाद विधायक जी पहुंचे। आप बने रहिए। एक बहुत खास दर्शक हमारे जुड़ गए फोन लाइन पर, उमेश जी मेरठ से। उमेश जी, अपनी राय दीजिए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। आप कहीं भी चले जाओ, धक्के खाते रहोगे, जब तक आप पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा। अब तो ये हाल है कि अब तो लेटर का जवाब देना भी बंद कर दिया है। 3 महीने से मैं लेटर लिख रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं दिया जा रहा। काम तो जब होगा। इस तरह की हालत हो गई है। अब मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रथा अपनाई जा रही है, जिससे गरीब आदमी और मध्यम वर्ग आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। मुझे बहुत दुख है। ये कब सुधरेंगे? शुक्रिया आपकी राय के लिए उमेश जी। तो हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र की, जहां पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है और जो मटेरियल है वो घटिया क्वालिटी का यूज हो रहा है। जैसा कि खबर आ रही है, विधायक जी पहुंचे थे, गांव वालों ने शिकायत की थी। सबसे खास बात, जब गांव वालों ने शिकायत की तब वो पहुंचे, अपने मन से नहीं पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसे आरोप भी लग सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक होने की वजह से सरकार पर कैसे आरोप लगाए जाएं, इसलिए काम किया गया है। तो ये कहना भी गलत होगा। महफूज के पास ही आएंगे। महफूज, ये भी कहा जा रहा था कि जो गांव वाले हैं, जैसा कि अभी प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे थे, कुछ लोग हैं, तो क्या वो कुछ लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनको शिकायत है, या फिर वो आम लोग हैं? जी आपको बता दें, वो लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं, उस ग्रामीण हैं, किसान हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आने पे एक बात और साफ हुई है, आपको बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि यहाँ काम तो दे दिया गया है, सरकार ने काम तो दे दिया गया है, संस्था को, कार्यदायी संस्था काम भी करवा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से माफियाओं का आतंक है, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। यहाँ ईंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, कोई भी चीज हो, इसको माफिया ही यहाँ पर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर भेजने का काम वही करते हैं। वो अपने मनचाहे सामान को यहाँ भेजना चाहते हैं। अगर वो सामान को यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो लेने से मना कर देता है या यहाँ पर नहीं लेना चाहता है, तो उसके साथ भी बड़ा बवाल करते हैं, मारपीट करते हैं। ये घटना कई बार हो चुकी है। यहाँ पर जो भी यहाँ के कर्मचारी है, चाहे ये प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं फिलहाल। एक बार इनसे फिर पूछेंगे। नहीं महफूज, जैसा आप कह रहे हैं जो माफिया है वो सप्लाई करते हैं, सप्लाई तो जैसा आप माल मंगाएंगे वही सप्लाई की जाएगी ना। अगर आप अच्छी क्वालिटी की सीमेंट मंगाएंगे तो वही सीमेंट तो आएगी, वो सीमेंट बदल थोड़े नहीं देंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि कई तरह के लोग हैं वो दबाव देते हैं।
अगर आप नहीं लोगे, यहाँ जंगल है, निकलोगे बाहर पीटेंगे। तो हम चाहेंगे ऐसे कौन से लोग हैं उनके नाम जरा बताएं, हमारे दर्शक भी जाने उनके नाम, सरकार में बैठे अधिकारी भी जाने ताकि कार्रवाई हो। उनसे पूछिए ऐसे कौन से सप्लायर हैं जो ईंटों की सप्लाई कर रहे हैं, सीमेंट की सप्लाई कर रहे हैं और जो दबाव बनाते हैं कि आपको यही इस्तेमाल करना होगा। और गांव के लोग ही मटेरियल गिराते हैं, गांव के लोग ही मटेरियल गिराते हैं। गांव के ही लोग हैं जो ब्रिक्स की सप्लायर है, गांव की ही है। और जो फाइन सैंड, कोर्स सैंड, 2010 है, रो मटेरियल जितने भी है गांव के लोग ही गिराते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या मारपीट भी हुई है यहाँ पर? बहुत बार हुई है, मेरे ना रहने समय तभी महफूज, अगर आपने कोई कांटेक्ट लिया है, ठेका लिया है, तो आप जहां से माल मंगाएंगे वहीं से माल आएगा ना। अगर कोई अच्छा माल नहीं दे रहा तो आप दूसरे से माल मंगा सकते हैं। आसपास के भी गांव के लोग नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने कोई काम लिया है तो आप जिससे माल मंगाएंगे वही ना माल देगा, जो आप माल चाहेंगे वही देगा। तो दूसरा कोई माल कैसे दे देता है? आप लोग किस तरह से लाचार हो जाते हैं? जो दूसरा कोई माल भेजता है आप उसको ले लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। देखिए, ये तो कंपनी के भी हमारे हैं, वो डिसाइड करते हैं किसको ऑर्डर देना है। और बाकी मैं क्या हूँ, क्या सुपरविजन के लिए, सुपरविजन में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे मैं डेली बैठता हूँ तो डेली गांव के लोग और आसपास के भी गांव के लोग आते हैं हमसे काम के लिए, काम मांगते हैं कि हमको दो। अब हो सकता है कि जो भी ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। जिसको हम काम नहीं देते हैं वो भी किसी पार्टी से जुड़ा है, जिसको हम काम देते हैं वो भी किसी पार्टी। तो जब आप जिसको काम नहीं देते हैं महफूज जी, उनसे कहिए अगर आप गलत नहीं है तो कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो तो आप उंगली नहीं उठा सकता ना। अगर आप गलत नहीं तो फिर क्यों आप शिकायत की जाएगी? तो कहीं ना कहीं गलती तो है आप लोगों की, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। कोई अगर आपको गलत सामान दे रहा है तो आप कैसे ले लेते हैं? उसकी शिकायत करिए उच्च अधिकारियों से। वो किस तरह से आपको दबाव बना लेते हैं? पैसा आपको देना है, आप यहाँ सुपरविजन में रखे गए हैं, तो इस तरह से गलत सामान कैसे आ जाता है? गलत सामान नहीं आता है, लेकिन ये है कि जो ऐसा है ना, शिकायत तो जो गांव के लोग किए हैं वही चीजें है। हमको सारे लोग बोलते हैं कि हमको काम दो, हम काम नहीं देते हैं तो वो जो है एंटी पार्टी होंगे। हो सकता है कि महफूज, क्या कमीशन के लिए कॉल भी आई इनके पास कि हमें कमीशन चाहिए? क्योंकि हमने पीछे कई वर्षों में देखा है, अगर कहीं निर्माण कार्य हो रहा है तो बहुत सारे लोग कमीशन भी मांगते हैं कि आप हमें खुश रखेंगे तो काम आपका अच्छा चलता रहेगा। तो ऐसा भी कुछ हुआ है? कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई है? जो विधायक जी आए थे दौरा करने, क्या उनकी तरफ से कोई दबाव बनाया गया है? कोई दबाव बनाया गया हो, हमको कमीशन दीजिए तब आप काम कर सकते हैं, तब आप मटेरियल ले सकते हैं? क्या कभी कमीशन के लिए किसी का फोन तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कमीशन के लिए कहीं से भी नहीं, किसी अधिकारी से लेके ना ही किसी भी एम्प्लॉय है, जो भी है राजनेता कोई नहीं। ये गलत बात है बिल्कुल। महफूज, जो विधायक पहुंचे थे इनसे कोई अनबन तो नहीं है? क्षेत्रीय विधायक हैं, हो सकता है इनका भी कोई व्यवसाय हो, इनसे माल ना लिया हो तो नाराजगी हो। जो क्षेत्रीय विधायक थे उनसे आपका किसी तरह से कोई अनबन, कोई वो नहीं भाई, आप वो सामान देने के लिए कहे हो, आपने मना कर दिया हो कि हम आपका सामान नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं। हम तो बिल्कुल जो है बता तो रहे हैं कि गाँव के सप्लायर्स हैं, उनसे मटेरियल लेते हैं। इसी गांव के हैं जहाँ पे ये शिवसत इंजीनियरिंग कॉलेज में। महफूज, इनसे सवाल ये करिए, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है, तो आप गांव से मटेरियल क्यों ले रहे हैं? गांव में कोई बहुत बड़ा सप्लायर तो होगा नहीं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही तो माल मंगाएंगे, उसे डंप करेंगे, उसमें लागत भी कम आएगी। क्या वजह है जो गांव वालों से आपको सामान खरीदना पड़ रहा है? मान लीजिए 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पर जैसे गांव वालों से कितना सामान ले लेंगे? गांव वाले कितना सामान रखे होंगे? अगर यही सामान अगर आप बाहर से लें, किसी बड़े उद्योगपति से लें, तो आपको सामान भी सस्ता मिलेगा, गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो क्या वजह है, क्या मजबूरी है जो छोटे से गांव में आपका बंद इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, यहाँ आपको काम मिला है, आप यही गाँव से सामान लेना चाहते हैं, बाहर से क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं, ये तो मेरे अंडर में नहीं है और ये चीज तो ऑफिस से होता है, सब कुछ है, रेट दिया जाता है, जिसका रेट के साथ रेट हो, चाहे जो सामान चाहे जैसा दे दे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बता तो रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है, डिसाइड होता है कंपनी में, जो ऑफिस में। तो इन्होंने कहा कि कंपनी करती है कि कैसा सामान चाहिए, रेट डिसाइड करती है कंपनी, सामान उतरवाना इनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है, ग्रामीण के ही दिए हुए सामान का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वो अच्छा सामान भेजें या खराब सामान भेजें, लेकिन जैसे हमने आपको पहले भी बताया,
कि यहाँ पर कई बार आपस में वर्चस्व को लेकर मारपीटें हो चुकी हैं, ठेकेदारों में आपस में मारपीटें हो चुकी हैं कि हमारा ईंट आना चाहिए, उनका कहना है कि हमारा ईंट आना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा देखने को मिल रहा है कि किस तरह से। महफूज आप बने रही, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, अपनी राय आप दे सकते हैं। एक हमारा मामला भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा है, टेंडरों का, तो वो क्या आप इसमें निकाल सकते हैं हमारे मामले को? चलिए, पूरी कोशिश करेंगे। आप इस नंबर पर अपनी जो समस्या है बाद में कॉल करके बता सकते हैं। शुक्रिया आपकी राय के लिए। वापस महफूज के पास ही हम आएंगे। महफूज, अब जो सैंपल गए हैं जांच के लिए, अब आगे क्या कुछ होगा, क्या आपको लग रहा है? और जो डीएम जो है उनका क्या कुछ कहना है? आपको बता दें, कार्रवाई होगी या फिर ठंडे बस्ते में जांच चली जाएगी? सिर्फ अभी तक डीएम साहब की तरफ से इसका किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं आया है। जेई हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, इन लोगों ने जैसे ही विधायक जी आए उसके बाद जो है सिंडिकेट जो सिंडिकेट जिसके माध्यम से काम हो रहा है उसके जेई आए और आने के बाद सैंपलिंग की, सैंपल ले गए, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। फिलहाल अगर आप कहें तो हम आपको यहाँ पे ईंट जो रखे हैं उसको अपने हाथ से उठा के दिखा सकते हैं किस तरह की गुणवत्ता की ईंट है। यहाँ जो बालू है, यहाँ जो बिल्डिंगें काम हुई है उनको हम दिखा सकते हैं किस तरह से हो रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे इस तरह दिखाएं, ईंट रखी हुई है और ये खत्म पे है, ये करीब करीब खत्म हो चुकी है, बगल में बिल्डिंग बन रही है। हम दिखाएंगे कि इस ईंट की गुणवत्ता क्या है और ये ईंट कितनी मजबूत हो सकती है। देखिए, ये ईंटें हैं, ये फिलहाल ये जो ईंट रखी है उन ईंटों से काफी बेहतर है। देखिए इस तरह से, ये तो ईंट एक नंबर की है और जो रखी है उससे बेहतर है। लेकिन वहीं दिखाएं, आपको करीब 20,000 ईंट रखी होंगी और पूरे वहीं पर बिल्डिंग बन रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि उस तरफ चलें और ये दिखाएं कि वहां की ईंटें किस तरह से हैं, वहां जो बालू रखे हुए हैं उसकी गुणवत्ता किस तरह से है, हम आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जांच होती है, विधायक जी आते हैं, जांच होती है, किया जा रहा है कि 1/6 का मसाला बनाया जा रहा है कि 1/10 का बनाया जा रहा है, ये भी सामने आएगा। अगर जांच निष्पक्ष होती है तो कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, जहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और जो गांव वाले हैं उनको जानकारी लगी कि जो निर्माण कार्य हो रहा है धांधली हो रही है, अच्छे मटेरियल का यूज नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत विधायक से की, इसके पहले डीएम से भी की। जैसा कि बता रहे थे संवाददाता, डीएम ने नहीं सुना, विधायक से की, विधायक वहां पहुंचे और वीडियो आपने देखा, जरा सा पुश करते दीवार गिर गई। उसको लेकर भी जवाब दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पिलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका भी अलग से जवाब है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कानपुर में हिंसा मामले में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक और बड़ा खुलासा। ग्रुप में पाकिस्तान के साथ ईरान और ओमान देशों में भी लोग जुड़े थे। 1 जून को बनाए गए ग्रुप में कानपुर के लोग भी शामिल थे। 3 जून को ग्रुप चैटिंग के बाद कई शातिर ग्रुप से हुए थे लेफ्ट। लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी SGPGI भर्ती। जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। मंत्री नंद गोपाल नंदी का होगा ऑपरेशन। फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट कर सभी को बीमारी के बारे में कराया अवगत। मुख्तार बाबा के कुनबे के खिलाफ मुकदमे दर्ज। चमनगंज बजरिया में मां, पत्नी, बेटी, बेटा समेत 26 पर FIR। धोखाधड़ी और अवैध कब्जे समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। बजरिया चमनगंज में शिव मंदिरों पर धोखाधड़ी कर किए कब्जे। चमनगंज स्थित शिव मंदिर को कोठरी दिखाकर कराई बेटी के नाम रजिस्ट्री। फर्जी हिबनामा पर किराएदारों को धमकाकर खाली कराए थे मकान। देखिए, एक तो मुख्तार डेकनगंज थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं उसके संबंध में विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किए गए हैं और न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी मुकदमे हैं जो कि विभिन्न लोगों ने, जैसे एहसानुल हक अंसारी, अदीबुल कदर, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेंट फाइल की थी जिसकी जांच की गई है
और जांच के उपरांत गैर कानूनी रूप से ज़मीनों को हड़पने और इस प्रकार की ज़मीनों पे गैर कानूनी रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए उन पे निर्माण करने, उनको अपने कब्जे में लेने, इस तरह के बड़े संज्ञेय अपराध की श्रेणी के सूचना इन लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई और उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संत कबीर नगर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांव के युवक ने ही दिया घटना को अंजाम, पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज। धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। देवबंद में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए मजबूत बंदोबस्त, ड्रोन कैमरे से रखी गई निगरानी। पुलिस बल के साथ रहेगा अतिरिक्त पुलिस बल, इस बार भी सुरक्षा में नहीं कोई कटौती। आईजी प्रीतिंदर सिंह और एसपी सूरज राय रहे तैनात, डीएम अखिलेश और एसपी आकाश रहेंगे सहारनपुर में। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए कड़े बंदोबस्त। अभी जो है जुमे को पूर्ववत व्यवस्था रहेगी देवबंद में, और ये प्रयास किया जाएगा जिस तरह पूर्व में सकुशल सभी ने नमाज पढ़ी है और मेरी सभी से बात भी हुई है। हम और सीओ साहब रहेंगे मौके पर और पूर्ववत व्यवस्था रहेगी, जैसे ड्यूटी पिछली बार लगाई थी इस बार लगाई जाएगी और अच्छे से जैसा पिछली बार सकुशल मनाया गया, यही आशा करते हैं इस बार सकुशल हो। खबर सहारनपुर से है, जहां कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी। जनपद में आज कोरोना के मिले 7 नए मामले, जनपद में कुल 39 सक्रिय कोरोना केस। औरैया में चोरों के हौसले बुलंद, इंजीनियर के सूने पड़े मकान में लाखों की चोरी, घर में जेवरात नकदी लॉकर से हुई चोरी, सीसीटीवी को तोड़ की चोरी। पड़ोसी की सूचना पर पहुंचे मकान मालिक, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। फफूंद के दयाल नगर का मामला। कानपुर में जुमे की नमाज से घनी आबादी में पुलिस प्रशासन सक्रिय, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने किया रूट मार्च। आरएएफ और पीएसी के साथ भारी पुलिस फोर्स इलाके में मौजूद। नमाज के बाद सभी से घर जाने की शहर काजी से की अपील। संत कबीर नगर में युवक को दौड़ा कर पीटा, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान, डर के मारे थाने में शिकायत नहीं करने पहुंचा पीड़ित युवक। दुधारा थाना के बत्सा गांव का बताया जा रहा मामला, प्रधान प्रतिनिधि पर मारपीट का लगाया आरोप। बुलंदशहर में घर का ताला तोड़कर 5 लाख की चोरी, रिटायर्ड सहायक सांख्यिकी अधिकारी के घर से चोरी। तहरीर के बाद पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। बुलंदशहर कोतवाली सिटी का मामला। अमरोहा में साइबर क्राइम से क्षेत्र में फैली अफरा तफरी, अपर जिला जज की आईडी हैक करके हड़पे 15,000 व्यापारी। सुरक्षा फॉर्म के नगर अध्यक्ष राजू यादव से 15,000 की ठगी, दोस्त की आईडी हैक कर नगर अध्यक्ष हड़पे 15,000। रात 11 बजे दर्ज कराई एफआईआर, हसनपुर रोड पर मोहल्ला सरदार नगर का मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग से बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। रोज की भांति आज एसओजी देहात और थाना लूनी की पुलिस की टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन 4 पहिया सेंट्रो सफ़ेद रंग की आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो ये सबलूगढ़ी रोड पे काफ़ी तेज़ी से गाड़ी मोड़ करके और भागने का प्रयास किया, फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। उससे प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि उसका नाम रवि पुत्र गजराज है, अमन बिहार दिल्ली का रहने वाला है। रायबरेली के दर्जनों गांव में अवैध शराब का चल रहा धंधा, निडर होकर महिलाएं बेचती नजर आ रही। अवैध शराब, महिलाओं का अवैध शराब बेचते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कसा शिकंजा, निडर होकर महिलाएं बेचती नजर आ रही अवैध शराब। 2 महिलाओं को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। चौधराइन मजरे बरौला गांव की बाजार का बताया जा रहा मामला। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मंकी पॉक्स के मरीज को नहीं मिल पा रहा इलाज। पिछले 2 हफ्तों से जिला अस्पताल के लगा रहा चक्कर। मंकी पॉक्स के जैसे बताए जा रहे लक्षण सही से इलाज न होने के चलते खा रहा दर की ठोकरें। सीतापुर जिला अस्पताल का मामला। फर्रुखाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में बारबालाओं के ठुमके, बारबालाओं का अश्लील डांस करते हुए वीडियो वायरल। सांस्कृतिक कला मंच के आड़ में परोसा जा रहा अश्लील डांस, बारबालाओं के ऊपर नोट उड़ाते युवक का वीडियो वायरल। थाना व कस्बा कमालगंज क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड का मामला।
उन्नाव में जिला अस्पताल के सामने निजी नर्सिंग होम के दलालों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरीजों को अपने नर्सिंग होम में ले जाने की रहती है होड़। जिला अस्पताल परिसर में दलालों का अड्डा। प्रशासनिक सुस्ती से दलालों के बीच रोज होता है विवाद। परिसर में बनी पुलिस चौकी के जिम्मेदार नहीं देते ध्यान। खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के थाना पुरा कला अंतर्गत योनी गांव का है। 4 दिन पूर्व आपस में युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद ही एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। खेत में पड़े युवक के शव को देखकर सनसनी फैल गई। थाना पुरा कला के ग्राम एवनी में एक मृतक की हमको लाश मिली है। इसकी सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारीजनों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के क्रम में उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं शीघ्र ही घटना का अनावरण करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर ललितपुर से है, जहां एक साथ 2 हत्या हो जाने से पुलिस की नींद हराम हो गई। जनपद के थाना पुरा कला में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, तो वहीं थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम 13 में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर के पीछे जाकर जला दिया। बताया गया कि युवक मुलू कुशवाहा ने 4 वर्ष पूर्व अपनी बुआ की लड़की से लव मैरिज की थी। ये थाना बानपुर के 13 गांव की घटना है, जिसमें गांव के लोगों ने ही आज सुबह सूचना दी, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान और गांव के लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति जो है मूलचंद नाम का व्यक्ति है, मूलचंद कुशवाहा। इसने 4 वर्ष पहले शादी की थी एक लड़की से और उसको जो है कल मारा और मार करके घर के बगल ही जला दिया है। और मौके पर सूचना पाके हम लोग तत्काल मौके पहुंच गए हैं और घटना प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो रही है और घर वालों से मायके पक्ष। खबर कानपुर से है, जहां जिलाधिकारी विशाख जी ने भीतरगांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरठा का निरीक्षण किया। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में किए गए कार्यों को देखा। विद्यालयों में टाइलिंग, शौचालय, इंटरलॉकिंग, पेयजल आदि कार्य का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर जमकर फटकार लगाई। कानपुर में सिख विरोधी दंगे में 5 आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी अब तक 11 दंगाइयों की कर चुकी है गिरफ्तारी। एसआईटी की तेजी से दर्जनों दंगाई शहर छोड़कर हुए फरार। टीम लगातार छापेमारी कर दंगाइयों को दबोचने में लगी है। सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन। ग्रामीणों ने लिखित में की है शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु का फोटो वायरल। तमंचा लहराते हुए फोटो वायरल हुआ है। मौलाना हसनैन बकई का फोटो वायरल हुआ है। सूफी धर्मगुरु है मौलाना हसनैन बकई। वायरल फोटो पर मौलाना का सामने बयान आया है। कहा है कि स्कूल के जमाने का फोटो है, पिस्टल नहीं सिगरेट लाइटर है। भ्रामक खबरों से आवाम को बचने की जरूरत है। जौनपुर में चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से 5 लोग झुलसे। घायलों को सीएससी बदलापुर में भर्ती कराया गया है। महाराजगंज क्षेत्र के केवटली बाजार का मामला। रायबरेली में दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बीते 14 दिन का बताया जा रहा है वीडियो। सरैनी के गोपाली खेड़ा मजरे सागर खेड़ा गाँव की ये घटना। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी और टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। एलिट गेस्ट हाउस से 27 अप्रैल को शादी समारोह के दौरान चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से खबर आ रही है, थाना प्रभारी ने महिला अधिकारी को मारी गोली। कंट्रोल रूम प्रभारी ने महिला अधिकारी को गोली मारी है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। कंट्रोल रूम में तैनात थी महिला अधिकारी जिसे गोली मारी गई है। घटना के बाद थाना प्रभारी ने खुद को भी मारी गोली। पहले महिला अधिकारी को गोली मारी, फिर खुद भी गोली मार ली है थाना प्रभारी ने। इंदौर का ये मामला आपको बता रहे हैं।
रीगल चौराहे स्थित कंट्रोल रूम की घटना आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी ने गोली मारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला अधिकारी को गोली मारी, फिर खुद भी गोली मार ली। दोनों की डेड बॉडीज रोड पर पड़ी हुई हैं और जो पिस्टल है, सर्विस रिवॉल्वर, वो भी नजर आ रही है। इंदौर का ये मामला है। कंट्रोल रूम में जो प्रभारी है उसने महिला अधिकारी को गोली मारी है, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला अधिकारी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली है। दोनों की डेड बॉडीज जो हैं वो फुटपाथ पर पड़ी हुई हैं। महिला अधिकारी को मारने के बाद थाना प्रभारी ने खुद को भी गोली मार ली है। इंदौर का ये घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, जहां कंट्रोल रूम में प्रभारी ने महिला अधिकारी को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों की डेड बॉडीज जो है फुटपाथ पर पड़ी हुई है। कंट्रोल रूम में तैनात थी महिला अधिकारी जिसे गोली मारी गई है और उसके बाद जो थाना प्रभारी है उसने खुद को भी गोली मार ली है। रीगल चौराहे स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को घटना दी गई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Testify.
परमात्मा को कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे संकट में हमारा सहायक होता है। प्रिय मित्रों, एक माँ थी जिसका नाम था पुतली बाई। उसके एक बेटा हुआ तो एक सहेली आई और माँ ने पूछा कि मेरा भगवान ने मुझे पुत्र रत्न दिया है, मैं इसे महान बनाना चाहती हूँ, तो सहेली तू बता कि इसको कैसे महान बना सकती हूँ। तो उसने कहा कि तो बहुत आसान है। बोले आसान है? बोले हाँ। कैसे? अरे किसी महान से दोस्ती करा देना, तेरा बेटा में महानता के गुण आ जाएंगे तो तेरा बेटा भी महान बन जाएगा। तो माँ बोली कि ये महान व्यक्ति कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ तलाश करने जाऊँ, और कहीं मिल भी गया तो अपनी नौकरी छोड़ के या अपना व्यापार छोड़ के मेरे गांव में क्यों आएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, वो दोस्ती करने की मेरे बच्चे से क्यों आएगा। तो सहेली बोली कि देख, यदि तू इस संसार का सबसे बड़ा महान पुरुष बनाना चाहे तो बहुत आसान है। तो माँ बोली कि संसार का सबसे बड़ा महान पुरुष बनाना सबसे आसान है। बोले हाँ, वो सबसे आसान है। तो उनसे पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि देख, सबसे महान तो परमात्मा है, और परमात्मा को कहीं भी तलाश करने नहीं जाना, वो हमारी आत्मा में ही रहता है, बस तू उससे दोस्ती करा देना। तो माँ बोली परमात्मा से दोस्ती कैसे होगी? अरे परमात्मा की शिक्षाएं बताना, परमात्मा की शिक्षाएं बताना, मंदिर ले जाना, प्रार्थना सिखाना, अच्छी अच्छी ईश्वर की शिक्षाएं देना, तो मित्र बन जाएगा। माँ की बात कुछ समझ में आई। उसने एक चद्दर बिछाई, अपने बच्चे को उस चद्दर पर रखा, पोटली बनाई